ऊपर से कुरकुरे, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। आज हम ऐसा नाश्ता बिना मैदा, बिना अरारोट, बिना चावल का आटे का इस्तेमाल किए सिर्फ एक कच्चे आलू से बनाने वाले हैं। इतना आसान है बनाना कि आप ब्रेकफास्ट में या फिर एज अ स्नैक शाम को भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं। आलू को छीलने के बाद हम बिल्कुल बारीक वाले छेद से आलू को कस लेंगे। हमें बारीक बारीक लच्छे चाहिए। आलू को कस लिया है और अब धो लीजिए। और अब हम कढ़ाई चढ़ाते हैं और अब कढ़ाई में डालिए 1 छोटी चम्मच ऑयल। फ्लेम को कम रखिए। डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा, 1 हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 2 लहसुन जिसे मैंने ताज़ा ही कस लिया है। धीमी आंच पे मिला ले। जैसे ही मिलाइए डाल दीजिए 1 कप पानी। फ्लेम को बढ़ा दीजिए ताकि जल्दी से उबाला आ जाए। और अब डाल दीजिए आलू के लच्छे। तो इस तरीके से पानी से निकाल के डालें। तो आप देख सकते हैं कितने बारीक बारीक लच्छे हैं। जब तक पानी में उबाल आ रहा है तब तक हम थोड़े से और मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दीजिए, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती मिला ले। तो देखिए पानी में उबाल आ गया है। तो जब पानी में उबाल आ जाए तब डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है, आप मोटी भी ले सकते हैं। सूजी डालने के बाद फ्लेम को हम कम ही रखेंगे ताकि अच्छे से सूजी घुल मिल जाए और आहिस्ता आहिस्ता पके। फ्लेम को बढ़ा के रखिएगा तो सूजी बहुत तेजी से गाढ़ी होगी और सूखना शुरू हो जाएगी। हमें सूजी को बहुत ही अच्छे से पका के लेना है। ध्यान देने वाली बात, हमने यहाँ पे आधा कप सूजी का इस्तेमाल किया है तो उसी के नाप से आपको दुगना पानी लेना है, यानी कि 1 कप पानी। तो देखिए अच्छे से मिल गया है। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें और लगातार चलाते हुए हम 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो 2 से 2.5 मिनट के लिए पका लिया है और इतनी ही देर में सूजी भी पक गई है और इसमें जो हमने बारीक करके आलू के लच्छे डाले थे वो भी 70% पक गए हैं। और किनारे पे जब आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना तो देखिए कितनी अच्छे से डो की तरह हो रहा है। तो बस फ्लेम बंद कर दें। तो मिक्स हमारा काफ़ी गर्म है। इसी टाइम डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच पिज़्ज़ा हर्ब। तो थोड़ा सा पिज़्ज़ा मिक्स डाल देने से नाश्ते का स्वाद बहुत बढ़ जाता है, खाने में कुछ अलग लगेगा। तो अभी गर्म है इसलिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इनका जो फ्लेवर है, खुशबू है, बहुत ही अच्छे से डो में समा जाएगा। अगर आप ऑरिगानो या फिर पिज़्ज़ा मिक्स नहीं डालना चाहते हैं तो आप गरम मसाला पाउडर या चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में अजवाइन, करी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो देखिए कितना स्मूथ चिकना डो हमारा तैयार है। तो नाश्ता हमारा परफेक्ट बने इसलिए इसी तरीके से कढ़ाई में हम कुछ सेकंड के लिए मिला लेते हैं। मिलाने के बाद आप चाहें तो इसी तरीके से कढ़ाई में 2 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं ताकि ठंडा हो जाए या फिर आप प्लेट में भी निकाल सकते हैं। मिक्स हमारा ठंडा हो चुका है। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के एक बार और हल्का सा हम चिकना कर लेते हैं। सूजी आलू से नाश्ता बना रहे हैं, हाथों में ना चिपके इसलिए थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए ही हम नाश्ते को आकार देंगे। हमारा बहुत ही स्मूथ चिकना सा डो तैयार है। और अब हम थोड़ा सा मिक्स हाथ में लेते हैं नींबू के आकार का और इस तरीके से पहले हम गोल कर लेते हैं। तो अच्छे से गोल कर लिया है। एकदम चिकना बॉल हमारा तैयार है। गोल करने के बाद अब इस तरीके से हम लंबाई में कर लेते हैं। तो देखिए कटलेट के आकार में हमने बना लिया है। और अब चाकू के पीछे से या फिर स्पैचुला से आप इस तरीके से डिज़ाइन दे दें। तो देखिए हल्का हल्का सा हमें कट लगा देना है। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो एक ही तरफ हमें कट लगाना है। तो कुछ सेकंड में ही बन गया। साइड में रखें और इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को बना लेंगे। तो आधा कप सूजी और 1 आलू से बहुत ही टेस्टी कुरकुरा मज़ेदार नाश्ता हमारा तैयार हो जाता है, जिसे बस सोचिए और फटाफट बना लीजिए। है ना बहुत ही आसान। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। तो देखिए हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है। तो दोस्तों आप इतनी तैयारी करके एयर टाइट कंटेनर में डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। या फिर अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना चाहते हैं तो 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम कर सकते हैं। और अगर आप शाम को एज अ स्नैक सर्व करना चाहते हैं ऑयल में फ्राई करके क्रिस्पी मज़ेदार बना सकते हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो आज हम डीप फ्राई करेंगे। तो पैन में मैंने ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं।
बहुत धुएंधार हमें गर्म नहीं करना है, फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। आप कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने एक ही बार सभी नाश्ते को डाल दिया है, इसलिए फ्लेम को हाई टू मीडियम कर दिया है, क्योंकि एकदम से तेल का तापमान कम होगा ना तो स्नैक ऑयली भी हो सकते हैं। और जैसा मैंने कहा तो सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो हमने सभी को डाल दिया है। सूजी और आलू को हमने 2 से 2.5 मिनट तक पका के लिया है, तो बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। इसलिए उलट पुलट के हमें क्रिस्प करना है, तो 2 मिनट के बाद ही हम पलटी करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, जब आपको लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे तभी पलटी करें। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। फ्लेम को मैंने हाई टू मीडियम ही रखा है। इसी तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता उलट लेते हैं। इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात ये है कि बिल्कुल भी टूट के बिखरते नहीं हैं। नाश्ता बिखरने का, खराब होने का कोई चांस ही नहीं होता। घर की बेसिक सी चीज़ों में फटाफट बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए हमने सभी को उलट लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। उलटते पलटते आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो 2 मिनट हो चुका है, हम वापस से पलटी कर लेते हैं। तो जैसे जैसे फ्राई होने लगेंगे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। सूजी आलू से बना रहे हैं तो काफ़ी देर तक कुरकुरे ही रहेंगे। तो बस 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। तो देखिए मैं आपको इस तरीके से पलटी करके दिखा रही हूँ। कैसे भी उलट लीजिए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ऑयल से बाहर निकाल लें। तो सिर्फ 5 से 6 मिनट का टाइम लगा है। तो मैं आपको नज़दीक से एक बार दिखा देती हूँ। पूरी तरीके से ऑयल ड्राई हो चुके हैं और अब हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। हरी चटनी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो जब आपको सर्व करना हो तभी फ्राई करें। और जैसा मैंने कहा कि आप हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट में बनाना चाहते हैं तो 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो अपना कीमती लाइक इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। और आपका सूजी आलू का ये वाला नाश्ता कैसा बना ये भी बताइएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने आधा कप सूजी का आपको बनाना बताया है, अगर आप 1 कप का बना रहे हैं तो दुगना पानी डालिएगा और 1 बड़े आलू का इस्तेमाल कीजिएगा। और अब मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरे हल्के फुल्के, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार। देखिए सारे स्नैक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। एक बार बनाना तो बनता है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें।